दर्शकों, एक नवजात शिशु के लिए सबसे सेफ उसकी मां का दूध होता था, लेकिन अब बिहार से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां मां के दूध पीने की वजह से ही आपका बच्चे जो है उनका दिमाग भी खराब हो सकता है, उनको ब्रेन डैमेज हो सकता है, उनका लिवर खराब हो सकता है दर्शकों, और साथ साथ जान का खतरा भी बन सकता है, क्योंकि बिहार में माओ का दूध अब रेडियो एक्टिव हो गया है। जी हां दर्शकों, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। पूरी बात आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक, और बिहार की एक रिसर्च सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है, क्योंकि बिहार के 70% बच्चों को शायद अब किडनी और ब्रेन डैमेज का डर है, क्योंकि उनकी जो माएं हैं उनके दूध में अब यूरेनियम पाया जा रहा है, और यूरेनियम की एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो बच्चे और नवजात शिशु के लिए इतना खतरनाक है कि उसको ब्रेन डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, और यहां तक जान भी जा सकती है। पूरी बात आपको विस्तार से समझा रहा हूं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि ये यूरेनियम जो है ये कैसे मां तक पहुंचता है और उसके बाद मां के दूध के जरिए कैसे ये बच्चे तक पहुंचता है। सबसे पहले समझिए, एक नई साइंटिफिक स्टडी आई है बिहार से, जहां ये पता चल रहा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है लैक्टेटिंग मदर्स का 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जी हां दर्शकों, 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका जब लैक्टेटिंग पीरियड आता है और उनके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट के हिसाब से यूरेनियम कंटामिनेशन मिली है, उनके ब्रेस्ट के दूध में, उनके ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम मिला है, और पूरे गंगैटिक प्लेन्स ऑफ बिहार में ये बीमारी बढ़ती जा रही है, ये खतरा बढ़ता जा रहा है। रीसेंट ईयर्स के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसके अंदर यूरेनियम मिल रहा है, और ये बिहार के अंदर एक सीरियस कंसर्न बन गया है। अक्रॉस इंडिया 151 डिस्ट्रिक्ट्स और 18 स्टेट्स में ग्राउंड वाटर के अंदर यूरेनियम पाया जाता है, और ये बात फैक्चुअली प्रूवन है। और बिहार के अंदर ग्राउंड वाटर सोर्सेज का 1.5 से 2%, 1.7% ग्राउंड वाटर सोर्सेज अफेक्टेड है यूरेनियम से, यानी 1.5% ग्राउंड वाटर इन बिहार हैज यूरेनियम इन इट। 1.5% पानी के अंदर पूरे बिहार के जो ग्राउंड वाटर से आ रहा है यूरेनियम पाया जा रहा है, और लोग वही कंज्यूम कर रहे हैं, उनके अंदर ये रेडियो एक्टिव मेटल जा रहा है। चाहे अडल्ट्स के लिए इतना खतरा ना हो, लेकिन एक नवजात शिशु के लिए ये इतना खतरनाक हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, इस टेस्ट को पूरा करने के लिए 40 लैक्टेटिंग वुमेन को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उठाया। 40 अलग अलग औरतें जो प्रेग्नेंट थी और जिनके ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा था, उनको लैक्टेटिंग पीरियड में थी, उनसे सैंपल्स कलेक्ट किए और ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स को टेस्ट किया, और उसमें यूरेनियम स्पेशली U-238 के कितने ट्रेसेस हैं उसकी जांच पड़ताल करी, और टीम ने इसके साथ साथ कार्सिनोजेनिक रिस्क और हजार्डियस कोशेंट को दोनों के लिए जांच पड़ताल की, मदर्स के लिए भी और ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स के लिए भी, ये समझने के लिए कि एक्सपोजर कितना डायनेमिक है। और जो रिजल्ट्स आए वो इतने शॉकिंग थे दर्शकों कि माताएं तो डर जाएंगी। जितने भी ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स थे उनमें कंटेन होता था, सारे सैंपल्स के अंदर U-238 मिला, यानी सारे सैंपल्स के अंदर किसी ना किसी मात्रा में तो यूरेनियम था। अब ये जो यूरेनियम एक्सपोजर है ये पाया गया एक हजार्डियस लेवल पर, यानी उनके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर इस लेवल का यूरेनियम है जो बच्चे को बहुत बीमार करने के लिए पर्याप्त है। अभी जो स्टडी है ये कहती है कि इन्फेंट की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, और 70% ऑफ द इन्फेंट्स इन द स्टडी वर एट द रिस्क ऑफ नॉन कैंसर हेल्थ इफेक्ट्स, यानी इनका लिवर डैमेज हो सकता है, इनका ब्रेन डैमेज हो सकता है, और इनकी बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव मेटल की वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स थे वो कैथियार जिले से भी थे, और वहां सबसे ज़्यादा यूरेनियम कंटेंट मिला है। यानी कैथियार में अगर आप रहते हैं तो दर्शकों प्लीज़ अपने पानी के पीने की आदतों को सुधार दें और ग्राउंड वाटर को अवॉइड करें, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब इस स्टडी ने यह भी समझाया कि जो इन्फेंट्स हैं ये मेटल्स को कैसे अब्जॉर्व करते हैं। देखो दर्शकों, जो इन्फेंट्स होते हैं इनकी बॉडी बेहद छोटी होती है, बॉडी वेट बहुत हल्का होता है, और जो ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। अब यूरेनियम ना सिर्फ रेडियो एक्टिव है, इसकी जो केमिकल टॉक्सिसिटी है ये इतनी सीरियस कंसर्न के साथ आती है कि ये ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर बना सकती है।
और प्लेसेंटा के बीच में भी। इसका मतलब है कि जो खून है वो बेबी के ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, ये रोक लगा सकती है और बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही ब्रेन डैमेज बच्चे को हो सकता है। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जब कांस्टेंट यूरेनियम एक्सपोजर होता है वो किडनी को खराब कर सकता है और लॉन्ग टर्म किडनी डैमेज दे सकता है। ब्रेन डेवलपमेंट भी खराब होगी, जो आपको लेटर लर्निंग, बिहेवियर और मेमोरी प्रॉब्लम्स में दिखेगा, यानी डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। इट मे ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ, यानी जो बच्चे अभी ये यूरेनियम कंटामिनेटेड दूध पी रहे हैं, इनकी बातचीत ये सामने आ रही है कि ये आने वाले समय में कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन है। अब ग्लोबल सेफ्टी लिमिट्स के अंदर आता है हमारा यूरेनियम लेवल, और ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी पाया गया है, लेकिन ये एक सीरियस वार्निंग साइन है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये माओं के भविष्य का सवाल है। इस वजह से बिहार के ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को अब इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और लेकिन एक रिक्वेस्ट जो सभी माताओं से है बिहार के अंदर कि प्लीज़ अगर आप लैक्टेसिंग पीरियड के अंदर हैं तो अपने ब्रेस्ट मिल्क को सही तरीके से बनाए रखने के लिए जिस प्रकार का आप पानी पी रही हैं उस पर खास तौर पे ध्यान दीजिए और ग्राउंड वाटर को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, वरना आपके बच्चे के अंदर आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए यूरेनियम पहुंच जाएगा। लेकिन दर्शकों, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।